मीन राशि वालों, अब बड़ा छलांग यहाँ से आप लगाने वाले हैं और आपके ग्राफ जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इनकम का ग्राफ हो या जीवन का कोई खुशी, प्रशंसा, तारीफ, जीवन में उमंग, अब आपको आपके जीवन में वो सब प्राप्त होने वाला है जो जिसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मन्नत आप मांगते हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, जिसके लिए इंसान का पूरा जीवन ही बर्बाद बेकार माना जाता है, मतलब शून्य माना जाता है। ऐसी ऐसी उपलब्धि आपको इस समय हासिल होने वाली है, क्योंकि ये जो 3 महीने का समय रहने वाला है वो बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में देने जा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आपके राशि के स्वामी का है। इसके साथ साथ मंगल भी आपको गजब का बेहतर सपोर्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि पराक्रम के भाव और साथ साथ द्वितीय भाव में मंगल का बहुत प्रचंड प्रभाव रहेगा। इसके साथ साथ सूर्य भी कहीं ना कहीं आपके तृतीय और चौथे केंद्र में भी आकर और साथ साथ पंचम भाव को कवर करेंगे, फिर छठे भाव को कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं आपका ये जो 3 महीने का पीरियड रहने वाला है वो ज़बरदस्त आपको ऊंचाइयों पर लेकर चला जाएगा। सबसे बड़ी बात हुई कि इस समय अब बड़ा छलांग आप लगाओगे, यही कहेंगे कि बड़ा छलांग आप लगाओगे कि जो ग्राफ इस समय आपके लिए तैयार होने जा रहा है वो बहुत ही शानदार होने जा रहा है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इस पूरे 3 महीने में आपके फेवर में बात बना देंगे और यही चीज़ आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। यही चीज़ जीवन में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और इसके साथ साथ अन्य ग्रहों में खास करके इस समय मंगल, बुध और सूर्य का भी बेहतर प्रभाव है। हाँ, शनि थोड़े से प्रभावित करेंगे। तो ये 3 महीना आपका कैसा रहेगा, सबसे बड़ी बड़ी बातें और महत्वपूर्ण बातें हम आपको यहाँ से समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक आप हमेशा करते हैं, सभी से अनुरोध है लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो 3 महीने का पीरियड रहने वाले हैं इसमें बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी। सबसे पहले बिजनेस के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो बहुत तड़प रहे हैं। खुश हो जाइए, क्योंकि आपने जितने पहले मेहनत किया था उसका अब तक बेहतर रिजल्ट नहीं मिला होगा। क्योंकि इंसान तो बहुत मेहनत करता है लेकिन जब अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो इंसान टूट जाता है, इंसान परेशान हो जाता है, इंसान के जीवन में अंधकार आ जाता है। लेकिन जितना पहले अनुभव आपने लिया है और जितना आपने मेहनत पहले किया है उसका अच्छा रिजल्ट अब आपको मिलने लगेगा। अब आपको आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। काम धंधा आपका बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ही अच्छा चलेगा। सबसे बड़ी बात इस समय ये रहने वाले हैं कि ये जो ग्रहों का प्रभाव है वे आपके, जैसा कि आपको बता दें, 2 जून को देवगुरु बृहस्पति जो आपके पंचम भाव यानी यहाँ से आकर आपके लाभ के भाव पर दृष्टि बनाएंगे, ये अपने आप में इनकम को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो बिजनेस में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। इसके पीछे गुरु का ही नहीं, केवल गुरु का ही नहीं, बाकी मंगल सूर्य का भी बेहतर प्रभाव रहेगा, जहाँ आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं। आप इस समय बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट तो करें ही करें, लेकिन यदि आप ना भी करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ये समय बिजनेस में बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ाएगा। आपके बिजनेस में, कारोबार में, जून के महीने के बारे में बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा दिलाएगा। ये समय आपका इतना अच्छा है कि आप इस समय बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में जो उपलब्धि हासिल करेंगे वो अब तक का सबसे बेहतर उपलब्धि अब आपको मिलना शुरू होगा। काफ़ी पैसे आपको प्राप्त होगा, काफ़ी आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, मनचाहा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मनचाहा आपका काम बनेगा, किसी तरह का कोई रुकावट नहीं होगा। रुकावट होगा भी तो उसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे और उसे कैसे दूर करना है ये समझते हुए उन रुकावटों को, उन परेशानियों को, उन बाधाओं को आप खुद भी समझदारी पूर्वक दूर कर पाएंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है। बिजनेस की बात हमने की, अब आपको पारिवारिक स्थिति के बारे में अवगत करा दें कि परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ दूरियां जो परिवार में हुई हैं, कुछ जो परेशानी चली है, वो इस समय तेजी से सुधरेगा और बहुत तेज़ी से सुधरेगा। और कुछ ऐसी भी बात होगी, जैसे लोग पहले दूर रह रहे थे वो नज़दीक आएंगे, करीब आएंगे, बातें होंगी और किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी, बातें होंगी और समस्या जो होंगे उसका समाधान भी निकलेगा। इसलिए ये जो आपका समय है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, खुशी देगी। एक चीज़ इस समय याद रखिएगा, आप अपनी बातों को एकदम से जिद करके
किसी पर थोपने से बचें, वरना परिवार में मतभेद होने की भी संभावना है। ऐसे तो बहुत कम हो चुका है, पहले की इस अपेक्षा अब आपके जो परिवार में मतभेद की स्थिति है वो बहुत कम हो चुका है। इसके पीछे शनि की दृष्टि परिवार पर ही था। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान भयंकर करते हैं, परेशानी देते हैं। तो याद रखिएगा, आपको याद भी होगा कि 2023-24 का जो दौर रहा है और 25 का थोड़ा सा ऐसा दौर रहा है कि परिवार में मतभेद हुआ है, परिवार में आपको वैल्यू कम मिला है, परिवार में आपकी बातों को बहुत कम अहमियत दी गई है और भी कई तरह की बातें हुई है, झगड़े विवाद और भी कई तरह की बातें। तो ये समय ऐसा नहीं है, अब आपके साथ एक परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। अब आप कई तरह के परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और निश्चित रूप से ये समय आपका बहुत अच्छा शुरू हो चुका है, जो एक अच्छे परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। कई तरह के परिवर्तन होंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं और इस पूरे महीने में मंगल जो है वो स्वग्रही रहेंगे और शुक्र भी कहीं ना कहीं इस महीने आपके फेवर में बात बनाने वाले हैं। मतलब शुक्र भी इस महीने मिथुन राशि यानी बुध के घर में रहेंगे। तो काम तो आपका बहुत तेज़ी से चलेगा, बहुत बेहतर होगा। इसलिए इस समय आपको अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस रखना होगा, अपने घरेलू महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना होगा और सोच समझकर आगे बढ़ने की अपनी तरफ से प्रयास करना होगा। कभी कोई ऐसी गलती ना करे जिससे परिवार को बुरा लग जाए। हाँ, यह है कि कोई भी ऐसी, जैसे कुछ लोग ऐसे फैमिली में होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा काम बने और आपका काम ना बने, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपना काम भी ध्यान रखें, किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि घर में, परिवार में कहीं ना कहीं कोई अनुष्ठान, कोई धार्मिक कार्य, कोई मांगलिक कार्य होने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। तो पारिवारिक स्थिति में कह सकते हैं कि बदलाव होगा, माता का सपोर्ट आपको मिलेगा और ख़ास करके इस समय आपके अपने लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कह सकते हैं। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत मधुर होंगे, पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत गहरे होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत बेहतर रहेंगे और एक दूसरे के भावनाओं को कदर करेंगे, प्रेम बढ़ेगा और बहुत प्रेम बढ़ेगा। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे अपने जीवन साथी को, आपके माध्यम से जीवन साथी को सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी भी आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस करेंगे। ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए खुशखबरी अभी है और ये भी कह सकते हैं कि आपकी शादी विवाह लव मैरिज होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। हाँ, लव अरेंज मैरिज भी होने की संभावना रहेगी, लेकिन शादी विवाह की चर्चा होना, बातें होना, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़े जीवन में छलांग लगाने का समय आपका है मित्रों। आगे बात करें तो इस समय आपके संतान को लेकर, बच्चों को लेकर तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही देने वाले हैं कि यदि आप बहुत समय से संतान प्राप्ति के लिए इंतजार कर रहे थे, यदि फीमेल हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो निश्चित रूप से आप खुश हो जाइए क्योंकि अब बहुत देर हो चुका है, अब आपका समय अच्छा शुरू हो चुका है। पंचम भाव संतान का भाव माना जाता है। पंचम भाव संतान का भी भाव माना जाता है और इस भाव में शुभ ग्रह की प्रभाव या दृष्टि पड़ जाए तो आपको संतान से संबंधित लाभ मिलने लगता है। तो संतान से संबंधित कई तरह के लाभ होते हैं। यहाँ खुद शुभों में शुभ ग्रह यानी सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति खुद हैं और यही 2 जून से एंट्री कर जाएंगे आपके पंचम भाव में और उच्च के हो जाएंगे। तो संतान प्राप्ति का शुभ समाचार यहाँ से आपको प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति ही नहीं, जिनके संतान प्राप्ति पहले से हो चुके हैं, बच्चे बड़े हैं, तो संतान को लाभ मिलेगा, संतान से जुड़े शुभ समाचार मिलेगा। संतान की बड़ी उपलब्धि से आप बहुत ज़्यादा पूरे समाज में गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि आपके संतान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा, जहां आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं, खुश होने वाले हैं। आपके संतान के लिए इतना अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। चोट लगने की थोड़ी समस्या हो सकती है। वाहन आदि चला रहे हैं तो थोड़े सतर्क रहें और बहुत ज़्यादा बोलने से बचें क्योंकि आपकी बातों को लोग बहुत तोड़ मड़ोड़ कर गलत साबित करने पर लग जाएंगे। ये महीना आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा किसी को एडवाइस नहीं देना है, बहुत ज़्यादा किसी को बिना मांगे एडवाइस नहीं देना है। मेरा मतलब ये है क्योंकि पंचम भाव आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा और साथ ही साथ एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस समय बहुत ज़्यादा बोलने से बचना होगा, ये चीज़ ध्यान रखें। आगे बात करें प्रेम संबंध को लेकर तो ये समय आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके बीच रिश्ते बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतर होंगे, आप बहुत खुश होंगे। इस समय आपके रिश्तों में मजबूती आ जाएगी, रिश्तों में एकदम से अनुकूलता देखने को मिलेगा। आपके लिए ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा। लव मैरिज और
किसी से प्रेम प्रपोजल प्राप्ति का भी योग बन रहा है, मतलब अच्छा समय है। इसके साथ साथ जब आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा साबित होगा। यहाँ तक कि आपको खुद को प्रपोजल मिलेगा, लेकिन आप गलत ना करें, क्योंकि आपके साथ ऐसा होता है कि बहुत लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मीन राशि में ये प्रवृत्ति होती है, बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, प्रेम करने लगते हैं, रिश्ते जुड़ जाते हैं आपको बहुत लोगों से। तो ये सब चीज़ ध्यान रखें, ऐसी गलती ना करें कि एक्स्ट्रा अफेयर में जाने से बचें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है। मतलब ये मानकर चलें कि बड़े उछाल आप इस समय प्राप्त करेंगे, बड़े छलांग आप लगाने वाले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट अब आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये महीना जो है वो विद्यार्थियों के लिए भविष्य निर्माण करने वाला, भाग्योदय करने वाला, भविष्य बनाने वाला समय शुरू होने जा रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि भाग्यशाली समय की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि शिक्षा के कारक ग्रह शिक्षा के भाव में जब आ जाते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, रिजल्ट एकदम शानदार आते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेस के बारे में हमने पहले बताया, जॉब के लिए समय इतना अच्छा है कि जॉब प्राप्ति करा देगा, जॉब से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा और प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो लाभ का संभावना बढ़ जाएगा, लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी और लाभ खूब प्राप्त होगा। इसलिए ये समय जो रहने वाला है, प्रमोशन या फिर सैलरी बढ़ना या कोई भी ऐसी शुभ समाचार आपको देखने सुनने को मिलेगा, जिससे आपके लिए बहुत बड़ा वरदान कह सकते हैं ये महीना। साथ साथ मित्रों, इस महीने आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में यही कहेंगे कि धन प्राप्ति का एक बेहतर और ज़्यादा धन प्राप्ति का, धन संचित कर पाएंगे, धन को इन्वेस्ट कर पाएंगे और साथ साथ इनकम, धन, पैसे, बिजनेस, गाड़ी, जो भी बड़े महंगे कीमती चीज़ है उससे संबंधित कहीं ना कहीं आपको कोई शुभ सूचना मिल सकता है, शुभ समाचार मिल सकता है, आपका कोई काम बन सकता है, किसी कार्य, ऐसे कार्य में आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकता है। मतलब ये मान कर चलें कि आपका भविष्य यहाँ एकदम से सेटल हो सकता है। जैसे आप बहुत चीज़ ऐसे चाह रहे होंगे, जो बहुत ऐसे उम्मीद कर रहे होंगे जो पूर्ण नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन वैसे प्राप्ति, वैसे चीज़ों की प्राप्ति, वैसे मनोकामना पूर्ति के योग इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पंचम भाव बहुत महत्व रखता है। यहाँ आपके अंदर यदि टैलेंट है, यदि आपके अंदर किसी तरह का कोई ऐसे टैलेंट है, जैसे कला, संगीत, अभिनय, गायकी, कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है, चाहे जैसा भी टैलेंट है, वो इस समय आपके लिए वरदान साबित होगा। आप कहीं ना कहीं फेमस हो सकते हैं और आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा एकदम बढ़ेगा। आप बहुत ज़्यादा नाम इस समय कर सकते हैं, नए नए ऑफर आपको बहुत मिलने लगेगा। ये समय आपका इतना अच्छा समय है। साथ साथ खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी यही कहेंगे, आप अपने टैलेंट के बदौलत बहुत आगे निकल सकते हैं, आपको बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं इस समय उच्च कोटि के लाभ आपको देगा और पंचम भाव बुद्धि भाव में इस समय जो गुरु मौजूद रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिक क्षमता को काफ़ी अच्छा बना देंगे। तो इस समय राजनीतिक क्षेत्र में एकदम से आपका बोलबाला होगा। जी हाँ मित्रों, इसलिए आपका समय बहुत अच्छा है। अब बात करें जुलाई के महीने के बारे में, तो मित्रों जुलाई का महीना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक और सार्थक परिणाम देने जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जुलाई के महीने में भी ग्रहों की यही स्थिति रहेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे जुलाई के महीने में शनि वहीं रहेंगे, शनि यानी आपके राशि में रहेंगे शनि, राहु द्वादश भाव में, पंचम भाव, छठे भाव में केतु रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। और यहाँ देखिए जो परिवर्तन होगा वो समझ लीजिए, 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में आ जाएंगे, 7 जुलाई को बुध वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में ही, और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति ही रहेंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे। तो ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ऐसे में मंगल भी अच्छे स्थिति में रहेंगे, साथ साथ शुक्र का प्रभाव आपके शत्रुओं को भी दूर करेगा। तो सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों पारिवारिक जीवन को लेकर ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। परिवार में कह सकते हैं कि सुकून, संतुष्टि और सराहना, प्रशंसा आपको प्राप्त होगा। फैमिली को लेकर ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से आपके फेवर में बात बनेगा और आप नए जगह पर जा सकते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए ये समय बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय
कह सकते हैं कि पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत मजबूत होंगे। और आप इन चीज़ों को समझिए कि आप कहीं न कहीं इस समय अपने इन्हीं रिश्तों के कारण बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। कॉन्फिडेंस की कमी जहाँ भी होगी, जीवन साथी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ससुराल से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। इसलिए कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा है। संतान को लेकर भी यही कहेंगे, इस महीने यदि पिछले महीने संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार नहीं मिला, तो इस महीने वही जो हमने बोला है वही आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। जो हमने जितनी बात कही है वो सारी बात सेम कहेंगे दोबारा। इसके साथ साथ आपके लव रिलेशन को लेकर भी, क्योंकि पंचम भाव से संबंध वही है, तो सेम रहेगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई, जैसे आप जिससे प्रेम करते हैं उसके अपने परिवार के सदस्य की यदि नाराज़गी है तो थोड़ा सा समझदारी बरतें। बस यही कहें। स्वास्थ्य को लेकर ये ध्यान रखें, स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से परेशानी रहेगी, पेट से संबंधित समस्या, इन्फेक्शन, और कह सकते हैं कि खान पान को लेकर थोड़े से परेशानी के कारण आप परेशान हो सकते हैं। बाकी सब कुछ आपके फेवर में रहे। वही मित्रों, इस समय शिक्षा को लेकर तो गजब का समय है, बस पहले की तरह होगा जैसा, क्योंकि पंचम भाव स्ट्रांग है तो शिक्षा में लाभ, कैरियर से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छे निकल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं आप। इस समय तरह तरह के एग्ज़ाम देते रहें, जितने भी एग्ज़ाम हैं आप देते रहें। आपका भाग्यशाली समय है, भाग्य एकदम खुलकर साथ देगा, आपके लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वहीं मित्रों, इस समय आपके कह सकते हैं बिजनेस के लिए भी एकदम टॉप क्लास का समय रहेगा। हाँ, थोड़े से वक्री जब होंगे बुध, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, और बड़े फायदे और बड़े छलांग भी इस समय आप लगाने वाले हैं। वहीं मित्रों, इस समय जॉब का भी बहुत अच्छा टाइम है। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ भी एकादश भाव स्ट्रांग होने से जॉब मिलने की संभावना, जॉब में प्रमोशन की संभावना, सूर्य का प्रभाव भी इस समय बहुत अच्छा रहेगा। तो यदि कच्चे कर्मचारी हैं, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ जॉब आपका पक्का हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर जॉब के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, एकदम शानदार अनुकूल समय रहने वाला है। जॉब प्राप्ति का भी योग है, जॉब में प्रमोशन का भी अच्छा समय है। मतलब जॉब से संबंधित कोई कामना मनोकामना पूर्ण होने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। साथ साथ मित्रों, इस समय बात करें फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, तो यही कहेंगे, पैसे आपके पास से खर्च तो होंगे लेकिन आएगा भी। आप बैंक बैलेंस कर पाएंगे, अपने पास जमा कर पाएंगे, कहीं अच्छे जगह पे जैसे ज़मीन जायदाद में, कोई बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। ये पावरफुल समय आपका चल रहा है। जुलाई का भी महीना बहुत अच्छा साबित होगा। और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एकदम से कह सकते हैं कि धमाल मचाने वाले हैं। आप तो गजब के छलांग लगाएंगे। छोटे छोटे काम करने वाले, रील वगैरह बनाने वाले भी लोग होंगे, वो एकदम से कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा अवसर भी प्राप्त होने लगेगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इस समय अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। आपका इतना अच्छा समय है। खेल जगत से जुड़े लोगों को इस समय अद्भुत लाभ मिलेगा। मतलब अविश्वसनीय लाभ इस समय आपको प्राप्त होने जा रहा है। जो आपने सोचा नहीं है वैसा लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा, जो एकदम आपके जीवन में उजाला ला देगा। इतना अच्छा समय आपका है। वहीं मित्रों, अब बात करें अगस्त के महीने की, तो मित्रों अगस्त के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो बता दें, अगस्त के महीने में जो ग्रह जैसे हमने बताया, जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में ही उच्च के रहने वाले हैं, जो बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे। साथ ही साथ यहाँ राहु जो है द्वादश भाव में रहेंगे और केतु छठे भाव में रहेंगे। शनि इस समय आपके ही राशि में मौजूद रहने वाले हैं। और जहाँ तक सूर्य की बात है, जो ग्रहों के राजा हैं, वो सूर्य इस महीने सबसे पहले तो पंचम भाव में रहेंगे और उसके बाद महीने के मध्य में छठे भाव में एंट्री कर जाएंगे और मंगल की स्थिति भी बदलेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगस्त का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि संतान को लेकर वही समय है। संतान से संबंधित जो हमने पहले बताया था, संतान के नौकरी लग सकते हैं, संतान के बिजनेस अच्छे चलेंगे, संतान की तरक्की हो सकती है। यदि संतान आपके नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से, वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, तो ये महीना भी संतान प्राप्ति कराएगा। फीमेल हैं तो कंसीव कर सकते हैं, इतना अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक माहौल बदलेगा। जैसे आप इस समय आपको खास करके अपने घर के फीमेल का सपोर्ट,
पिता का सपोर्ट भी मिलेगा, फीमेल का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, तो ये समय बहुत अच्छा है। वहीं आपके लव रिलेशन को लेकर लव मैरिज की बात होगी, पक्की हो जाएगी, लव अरेंज मैरिज की बात होगी, बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य को लेकर भी वैसे समय ठीक ठाक है, थोड़े से परेशानी होगी, खान पान ठीक ठाक रखें, इन्फेक्शन की समस्या होने की संभावना रहेगी, खान पान ठीक ठाक रखें। वहीं बात करें आपके शिक्षा को लेकर, तो एक गजब का समय है। शिक्षा में तो सफलता प्राप्ति का एकदम चांस है और बहुत बड़ा चांस है, बहुत अच्छा सफलता आपको प्राप्त होगा, इसलिए शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है। वहीं मित्रों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी हो वो आप देते रहिए। यहाँ शिक्षा में लाभ का समय है तो जॉब का भी समय है, दोनों बेहतर है। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालेंगे तो जॉब होगा, जॉब मनोकामना माना जाता है, कोई मनोकामना, तो मनोकामना पूर्ति के भाव पर गुरु की दृष्टि भी है, तो मनोकामना पूर्ति होगी, यानी जॉब मिलेगा, जॉब से संबंधित काम बन सकता है। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है, इनकम बहुत ज़बरदस्त होगा इस महीने, आप एकदम से बिजी हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे। जहाँ भी हैं, जन्म स्थान से दूर भी रहकर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन इस समय इंजर्ड हो सकते हैं, महीने के अंत तक इंजर्ड हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं, बहुत गजब का महीना है, क्योंकि आपका इज्जत बहुत ज़्यादा छवि निखरेगा, इज्जत बढ़ेगा। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम इतना मिलेगा कि आपके पास बैठने का समय नहीं मिलेगा, इतना अच्छा समय आपका है। तो कुल मिलाकर समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और उपाय सोच लीजिए क्या करना है, समझ लीजिए। उपाय के रूप में जितना ज़्यादा हो सके मित्रों, संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ के बड़े बड़े परेशानी, ग्रह से संबंधित पीड़ाएं दूर होते हैं, और शिव जी का जितना अभिषेक करवाइए उतने परेशानी जीवन से दूर होते हैं। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।